Hello friends, welcome to Joseph's spoken English classes. I request you to subscribe my channel and watch these videos. I have done a series of videos of spoken English. Before learning spoken English, before learning how to speak English, we have to learn all the tenses. I have already disclosed this, already explain this thing in the beginning of my videos. At least we should know the tenses in order to speak good English, write good English. In this process, we are going to learn about past continuous tense. How can we identify a sentence in Hindi language whether it is in past continuous tense or not? Those sentences ending with रहा था, रही थी, रहे थे, they are past continuous tense. I am going to give you some examples first. After that I will write here how is the rule, how can we make sentences in past continuous tense. If the rule is known to you, or if you make practice, if you do a lot of practice, you can easily understand past continuous tense. Some sentence I am going to write first, Hindi sentences and English, both Hindi and English sentences. We were reading books. We were reading books. हम किताब पढ़ रहे थे. कल की बात है. आप लोग समझिए कि जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस का ठीक उल्टा है. प्रेजेंट कंटिन्यूस जिस तरह वर्तमान काल में आपको जो काम चल रहा है उसको बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करता है, उसी तरह जो भूतकाल में जो काम चल रहा था उसे बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करता है. मैं आपको फिर समझाता हूँ. जैसे इसी 2019 में पिछले साल आप क्या कर रहे थे. आप सपोज दैट आप एक गाड़ी चला रहे थे तो बोलेंगे आई वॉज ड्राइविंग ए कार. कल आप क्या कर रहे थे इस समय. आप कह सकते हैं मैं पढ़ रहा था, मैं खेल रहा था, राजू दौड़ रहा था, लड़के भोजन खा रहे थे. इस तरह हम लोग जो कल बीता हुआ समय में जो काम लगातार चला हो उसे एक्सप्रेस करने के लिए, उसे समझाने के लिए, उसको बताने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करता है. पास्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मात्र एक ही फर्क है. जहां आपको आर लगाना था वहां वेयर लगाएंगे, जहां आपको वास लगाना है, जहां आपको ईज लगाना है वहां वास लगाएंगे. ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है. ये प्रेजेंट है, पास्ट है. तो इतना ही फर्क है. हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई के साथ आम लगाते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. आई के साथ भी आप वास लगाएंगे. आई के साथ कभी वेयर मत लगाइएगा. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ आम प्रयोग करता है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ जिस तरह एकवचन के साथ उपयोग होता है वैसे ही उपयोग करना है. तो वी वेर रीडिंग बुक्स, हम किताब पढ़ रहे थे. दे वेर singing songs. They were singing songs. वे गाना गा रहे थे. Children were playing football. बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे. Boys were doing the homework. लड़के अपना होमवर्क बना रहे थे, गृह कार्य बना रहे थे. अभी यहाँ देखिए बॉयज, चिल्ड्रन, दे, वी, ये सब बहुवचन. बहुवचन सब्जेक्ट है. बहुवचन के साथ, प्लूरल के साथ
आपको वेयर लगाना है। देखिए जहाँ बहुवचन है वहाँ आपको वेयर लगाना है। बहुवचन एवं एकवचन क्या है आपको मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोगों को समझा चुका हूँ। एक से अधिक जहाँ है उसे बहुवचन कहेंगे, एक से कम है एकवचन कहेंगे। सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नंबर। इस प्रकार आपको इसके बाद टेंसेस के बाद एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको प्लूरल नंबर्स, प्लूरल नाउन्स और सिंगुलर नाउन्स के बारे में विधिवत जानकारी दिया जाएगा। उसी में आपको जैसे चिल्ड्रन का एकवचन चाइल्ड होता है, लेकिन बॉय का बहुवचन बॉयज है, चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रन है, वुमन का बहुवचन विमेन है, मैन का बहुवचन मैन है। इस तरह करके आपको कुछ शब्द ऐसा है बहुवचन में एस लगाकर या एस वगैरह लगाकर आपको बहुवचन बन जाएगा। जैसे बस, उदाहरण के लिए बस, इसका बहुवचन है बसस, एस लगाएंगे तो बसस बन जाएगा, तो ये बहुवचन। बॉय का बहुवचन बॉयज, एस लगाना है केवल, यहाँ हम एस लगाया, यहाँ एस लगाया। लेकिन कुछ शब्द ऐसा है, एक नया शब्द मिलेगा आपको बहुवचन में। जैसे एक उदाहरण हमने बताया चाइल्ड, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता। इस तरह जो भी आपको एकवचन बहुवचन का जो बदलाव है आपको अगले क्लास में सिंगुलर प्लूरल नाउन नंबर्स के नाम से एक क्लास होगा, एक वीडियो होगा, उसी में आप देख लीजिएगा। वो एकवचन और बहुवचन के बारे में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। वो भी हमें स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस सीख रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बहुवचन कर्ता के साथ वेयर लगाना है और एकवचन कर्ता के साथ, जैसे शी वाज गोइंग टू मार्केट, शी वाज गोइंग टू मार्केट, ही वाज रीडिंग ए बुक, it was raining yesterday. My friend was playing football. Anil was drinking milk. A girl was cleaning the room. Look at these sentences that I have given, written from 5 to 10. All these sentences have a singular subject. So a singular subject carries was in present past continuous tense. A singular subject always carries was in past continuous tense, or a plural subject will have where as the helping verb. आपको past continuous tense में बहुवचन कर्ता के साथ where लगाना है और एकवचन कर्ता के साथ वास लगाना है। ये हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दूसरा क्या है, जैसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक तरह, जैसे इस पे अगर आर लगा देंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। वी आर रीडिंग बुक्स, हम किताब पढ़ रहे हैं। दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, बॉयज आर डूइंग द वर्क। शी इज, यहाँ है एक वजन में इस लगाएंगे। She is going to market. He is reading a book. It is raining today. My friend is playing football. Anil is drinking milk. इस लगाने को देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। आप was लगाइए पास्ट कंटिन्यूस हो गया। तो आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए इंग्लिश ग्रामर अन्य भाषा का ग्रामर से बहुत आसान है। अब हिंदी का व्याकरण पढ़कर देखिए या एनी अदर इंडियन लैंग्वेज का व्याकरण पढ़कर देखिए, बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। हम तो
टेंस का पूरा हमारा मातृभाषा मलयालम है और मुझे मलयालम का कितना टेंस है इतना मालूम है कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, और कितने उसमें सबडिविजन है, कौन सी सेंटेंस कौन से काल में, इतना भी हमको मालूम है। हिंदी का भी वही हाल है। हिंदी में भी कितने तरह का टेंस है, कितने तरह का उसमें अलग अलग कैटेगरी क्या है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि बहुत ही टफ है। इंडियन लैंग्वेज का ग्रामर बहुत टफ है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश का जो टेंसेस है बहुत आसान है। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस बनाने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं है। अब हम इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव सीखेंगे। इंटरोगेटिव और नेगेटिव, अब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे सीखेंगे, कैसे बनता है देखिए। इसका इंटरोगेटिव है, वेयर आप आगे लगाएंगे तो इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। वेयर बी रीडिंग ए बुक, क्या हम लोग एक किताब पढ़ रहे थे? क्या कल हम लोग एक किताब पढ़ रहे थे? वेयर दे सिंगिंग ए सॉन्ग, वेयर दे सिंगिंग ए सॉन्ग, ये इसका इंटरोगेटिव। ध्यान दीजिएगा, हमेशा इंटरोगेटिव का अंत में एक प्रश्न चिन्ह आपको चाहिए। इसको इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं, ये चाहिए। गुड इंग्लिश राइटिंग जब आप सीख रहा है तो इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह डाला जाता है। They were singing songs. Where they singing songs? Children were playing football. Where children playing football? Boys were doing the homework. Where the boys doing the homework? In this way, we can make the interrogative sentence. Now, how can we make negative sentence? हम लोग कल पढ़ नहीं रहे थे। We were not. Were के बाद नोट लगेगा, were के बाद नोट लगेगा, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। We were not reading book. हम कल किताब नहीं पढ़ रहे थे। They were not singing songs. They were not singing songs. Children were not playing football. Boys were not doing the homework. She was not going to market. He was not reading a book. It was not raining yesterday. My friend was not playing football. Anil was not drinking milk. A girl was not cleaning the room. How easy it is. Friends, आप अंग्रेजी भाषा बोलना चाहते हैं, आप एयरपोर्ट में जाइए, भारत में हो या विदेश में, बहुत सारे लोग हैं, नौजवान लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं जो डिग्री MBA इस तरह का इंजीनियरिंग बीटेक वगैरह करने के बाद विदेश में फॉरेन कंट्रीज में नौकरी करने के लिए जाते हैं। वहाँ जाने पर ज़्यादातर जो लड़के जाता है स्पेशली नॉर्थ इंडिया से, बिहार, उत्तर प्रदेश वगैरह से, तो उन लोगों का सबसे बड़ा समस्या है इंग्लिश स्पीकिंग। एयरपोर्ट में गया या किसी मॉल में गया या किसी ऑफिस में गया, कॉन्सुलेट में गया या किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो सबसे बड़ी समस्या यही आ रहा है कि इंग्लिश बोलने अच्छा से नहीं जानते, स्पोकन इंग्लिश नहीं आ रहा। दैट्स द रीजन व्हाई दे कैन नॉट मेक अ मच सक्सेस देयर। इसी कारण से उन लोगों को वहाँ ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाता है। मेरा कुछ साल पहले की बात है, मेरा एक दोस्त है, वो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैं इंग्लिश का क्लास कर रहे थे तो उन्होंने देखा, तो हमसे आकर बोला है कि सर हमको भी थोड़ा इंग्लिश बोलने सिखाइए। हम बोले कि आप लोग इस समय स्टूडेंट थोड़े, आप लोग को क्या लेना देना है? तो बोले सर ऐसा नहीं है, हम लोग शिप में काम करते हैं, तो हम लोग को इंग्लिश सबसे ज़रूरी है। कभी जाकर यूरोपियन कंट्रीज़ में हम लोग किनारे लग जाते हैं, कभी अमेरिकन कंट्रीज़ के किनारे चला जाता है,
वहाँ हम लोग मार्केटिंग करने या भोजन खाने जाते हैं तो हम लोग को इंग्लिश नहीं आ रहा है तो बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमको भी थोड़ा आप इंग्लिश सिखाइए। तो बंदा 3 महीना मेरे पास आते थे और 3 महीने तक उनको हम पहले टेंस से शुरू किया। ये कि अगर वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, एक कहावत है इंग्लिश में, जहाँ आपको चाहत है करने के लिए तो आप जरूर एक रास्ता ढूंढ निकालेंगे। उन्होंने यही सोच कर आया तो मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख कर ही जाऊंगा। तो देखिए बहुत मेहनत किया व्यक्ति, 3-4 महीने में इंग्लिश बोलने के लिए अच्छा से आ गया। मैंने व्यवहारिक इंग्लिश जहाँ उनको ज़रूरत है उतना बोलने के लिए, लिखने के लिए, जबकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं था, 8-9 तक पास किया है। इसके बाद मराइन वगैरह का जो सर्टिफिकेट मिलता है उसी को बनाकर शिपिंग इंडस्ट्री में वो काम, मराइन शिपिंग में काम कर रहे थे। तो उनको एक बार विदेश जाने पर, शिपिंग में जाने पर लगा है कि हाँ इंग्लिश बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अभी 10-15 साल के बाद उस व्यक्ति को मिले थे, तब तक काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है, काफ़ी अच्छा उसका कैरियर में डेवलपमेंट हुआ है। तो इंग्लिश बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। अब हम इसे एक ईगो की तरह नहीं सोचा जाए कि हमारा भाषा हिंदी है, हमारा मातृभाषा मलयालम है, हमारा मातृभाषा किसी भारतीय भाषा है, मैं अंग्रेजी सीखूंगा तो अंग्रेजों का गुलाम बन जाएंगे, ऐसे सोचना बिल्कुल गलत। मुझे क्या ज़रूरत है उसे हमें सीखना ही पड़ेगा। मुझे आज अंग्रेजी का ज़रूरत है, इंग्लिश सीखने का ज़रूरत है, मुझे इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। तो आप सभी नौजवानों से मेरा आग्रह है, या स्टूडेंट हो या एम्प्लॉयमेंट सीकिंग पर्सन्स हो, यूथ हो, इवन एजेड पीपल हो, हुएवर इट मे बी, आप कोई भी हो, तो इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश आप सीखिए। स्पोकन इंग्लिश आप सोचेंगे कि हम ऐसे सीख लेंगे तो ये संभव नहीं। आपको सबसे पहले टेंस सीखना होगा। टेंस सीखने के बाद ही आप इंग्लिश बोलना शुरू कर पाएंगे, अन्यथा आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश बोल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बोल सकता, लेकिन आप सही नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि आपको जब तक मालूम नहीं है गो का पास्ट रूप वेंड है, गो का पास्ट वेंड है, तो आप कैसे बोलेंगे कि मैं कल दिल्ली गया था, नहीं तो मैं कल मार्केट गया था, आप कैसे बोलेंगे? आपको वेंड नाम का शब्द मालूम नहीं है क्या है। आपको इतना मालूम है गो मैंने जाना है, वेंड मैंने गया है, लेकिन ये कहाँ प्रयोग करना है? आप कह सकता है आई हैड वेंट टू दिल्ली, अगले वाला सुनकर हंसेंगे अगर अच्छा अंग्रेजी जान रहा है। तो सही इंग्लिश जानने के लिए टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। मेरा विद्यार्थियों से मैं हमेशा, मेरे स्टूडेंट्स से मैं हमेशा ये बात समझाता हूँ, स्टूडेंट्स यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू लर्न टेंसेस। आप टेंस अगर अच्छी तरह सीख लिया तो समझिए आप इंग्लिश बोलने के लिए आपका पहला दरवाज़ा आप पार कर गए, पहला सीढ़ी आपने चढ़ लिया। अब केवल आपका कुछ वर्ड्स आपको सीखना है, वोकैबुलरी इसको कहता है, शब्दकोश। कुछ शब्दों को कम से कम 500 से 1000 शब्द आप याद कर लेंगे, वर्ब्स याद करेंगे, एडजेक्टिव्स याद करेंगे, प्रोनाउंस वगैरह याद कर लेंगे, तो आपका इंग्लिश बोलने का कार्य पूर्ण हो गया। आप बोल सकता है, निडर होकर बोल सकता है। आप मेरा क्लास को देखिए, वीडियो से टेंस से लेकर मेरा कंटिन्यूस प्लेलिस्ट में आप देखिए, उसमें कंटिन्यूसली आप वीडियो 1 by 1 आप देखते जाइए, आपको इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह आएगा। क्योंकि मुझे पिछले 20 सालों से मैं इंग्लिश ग्रामर प्राइमरी सेक्शन से लेकर हाई स्कूल लेवल तक इंग्लिश ग्रामर ही पढ़ाते हुए आया। मैं अदर कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में ही मैं क्लास करता हूँ। इसलिए मेरा अनुभव से आप लोगों को इतना ज़रूर गुण मिलेगा कि आप इंग्लिश में
एक्सपर्ट बन जाएंगे। मेरा पढ़ाया हुआ बच्चे MBA वगैरह कर बहुत सारे बच्चे हैं आजकल हमारे पास मैसेज भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, कहीं ना कहीं से उन लोग मुझे बोलता है कि सर आप एक वीडियो चैनल शुरू कर बच्चों को, नौजवानों को इंग्लिश बोलने के लिए क्लास कीजिए। सही बात है, सबके पास समय नहीं है। जैसे यूट्यूब चैनल है, आप एनी टाइम घर में बैठ कर, ट्रेन में बैठ कर, एरोप्लेन में बैठ कर, बस में बैठ कर, पार्क में बैठ कर, anywhere you can watch the video and you can easily without any much difficulty you spend 5 or 1 or 2 hours in a day and you can easily learn English language, spoken English, and you will become you can find out a good career in your life. आप एक अच्छा जॉब ढूंढने में जरूर सक्षम हो जाएंगे। अभी हम लोग क्लास में आते हैं, अभी इसका आगे का बातें आपको समझाते हैं। यहाँ हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो बीता हुआ कल है, जैसे अभी इस समय से पहले, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के सामने, वीडियो कर रहा हूँ। अभी हम 10 मिनट पहले क्या कर रहे थे, आधा घंटा पहले क्या कर रहे थे? मैं नहा रहा था, आई वॉज टेकिंग बाथ। मैं भोजन खा रहे थे, आई वॉज टेकिंग फूड। आप क्या कर रहे थे? यू आर रीडिंग ए बुक, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। यही सब सेंटेंस है। आपको मैं अभी सेंटेंस ऑरली मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे वाक्य है, अभी हम लोग एक एक करके कुछ वाक्य बोलेंगे। आई वॉज रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था। आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना गा रहा था। आई वॉज ईटिंग ए मैंगो, मैं एक आम खा रहा था। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा था। आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। आई वॉज शाउटिंग, मैं चिल्ला रहा था। आई वॉज क्राइंग, मैं रो रहा था। आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा था। अभी हम ही लगा कर बोलेंगे। ही वॉज रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रहा था। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा था। ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना गा रहा था। ही वॉज रनिंग ऑन द रोड, वह रोड पे दौड़ रहा था। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। ही वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, वह दूध पी रहा था। she was reading, she was singing, she was playing, she was watching, she was talking, she was laughing, she was sleeping, she was singing, she was running, she was buying an apple, she was buying a book, she was looking at you, she was washing her clothes, she was cleaning the room, she was sleeping in the room, she was painting, she was helping her mother। देखिए ये सब पास्ट कंटिन्यूस। अभी बी के साथ, दे के साथ, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हम लोग को वेयर यूज करना। अब वो नहीं कर रहे थे। शी वॉज नॉट स्लीपिंग, शी वॉज नॉट रीडिंग, शी वॉज नॉट सिंगिंग। वह नहीं पढ़ रही थी, वह नहीं गा रही थी, वह खाना नहीं खा रहे थे। शी वॉज नॉट ईटिंग, शी वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब क्या वह जा रहे थे, क्या हम खा रहे थे, ऐसे पूछना है। वो हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब कहता है वास और वेयर, उसको आगे कर दीजिए, इसको आगे आप डाल देंगे तो इंटरोगेटिव होगा। इस तरह हम लोग इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी बनाने के लिए सीख लिया। आप लोग और एक्सरसाइज आप लोग को मैं बोर्ड में देंगे। जब पूरा टेंसेस कंप्लीट होगा तो कुछ एक्सरसाइज आपको बना कर देंगे। उस एक्सरसाइज में देकर आप लोग और वाक्य सीख सकता है। तो फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूँ, जो वाक्य का अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी में पहचानने का तरीका है। जो वाक्य इस तरह का है वो पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा। रहा था, रही थी, रहे थे।
और इंटरोगेटिव इसमें उपयोग होने वाला ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब है वाज और वेयर। इस तरह हमें हेल्पिंग वर्ब लगाकर वाक्य को बना सकते हैं। अभी इसका रूल्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल्स आपको मैं समझाऊंगा। कैसे है इसका रूल? पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वास, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो वास, प्लूरल है वेयर, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो आपको वेयर लगाना है। प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो आप वेयर लगाएंगे, सिंगुलर लगेगा तो वास लगाएंगे, आई के साथ भी वास लगेगा। इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आप जानते हैं, गो गोइंग, रीड रीडिंग, आईएनजी लगा दिया, सिंग सिंगिंग, प्ले प्लेइंग, जंप जंपिंग, कम कमिंग, प्ले प्लेइंग, रन रनिंग, ईट ईटिंग, राइट राइटिंग, रीड रीडिंग, वॉश वॉशिंग, क्लीन क्लीनिंग। तो आईएनजी वी प्लस आईएनजी फॉर्म, वी के साथ आईएनजी भी जोड़ देंगे तो इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट बाजार जा रहा था, वॉज गोइंग। शी वॉज रीडिंग ए स्टोरी, वह कहानी किताब पढ़ रही थी। वी वेयर सिंगिंग ए सॉन्ग, हम एक गाना गा रहे थे। इस तरह हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बना सकते हैं। आप लोग इसको वीडियो से मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं समझा है तो आप खुद से वीडियो देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालकर आप पूछ सकते हैं। जो समझ में नहीं आ रहा है अवश्य हमसे हमारे पास कमेंट भेज दीजिए, मैं आपको ज़रूर जवाब और सॉल्यूशन देंगे। गुड बाय।